हेलो खम्बा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूं और क्यों जाने वाली हूं ये भी बता देती हूं। क्योंकि मुझे स्टिचेस खुलवाने हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बताओ। सच बताऊं तो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी मतलब मैं तो बताने लायक भी नहीं समझ रही हूँ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो था, मुझे ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब मैं तो क्या ही बताऊं कि मैंने इतने सारे दिनों में मतलब इन 15 डेज़ में क्या क्या देखा है। मेरा प्रेगनेंसी की जर्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और हॉस्पिटल जाने के बाद आपको बताऊँगी कि मुझे क्यों जाना पड़ रहा है और क्या ऐसे इश्यूज़ हो गए थे। ज़्यादा डिटेल से ज़्यादा ऐसे नहीं बताऊँगी, है ना, शॉर्ट में बताऊँगी, बट बताऊँगी ज़रूर कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। मम्मा के साथ जाऊँगी और अभी मैंने सूर्य भाई साहब को भी फ़ोन किया है कि वो मुझे ले चले। देखती हूँ मुझे सूर्य भाई साहब लेके जाएंगे या अज्जू आएगा। लेट्स सी कौन लेके चलता है, बट पहले हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अभी आजकल कुछ कपड़े तो आ नहीं रहे, तो मैंने सिंपल सा कुछ भी नहीं, टी शर्ट और ये जैगिंग पहना है। मम्मा भी रेडी हो गए। मम्मा रेडी हो गए? हाय गाइस। मेरी मम्मा का हाय गाइस बहुत फेमस हो रहा है। ओके, मैंने गुड़िया को भी रेडी कर लिया है, मैं दिखाती हूँ। तो मैंने क्या पहना है वो भी देख लो। मैंने सिंपल सा ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जैगिंग पहनी है। तो हम जा रहे हैं। मम्मी ने देखो गुड़िया को ले लिया। मम्मी मुझे लिफ्ट में बैठने से क्या बोल रहे हैं, मैं सीढ़ियों से जा रही थी तो मम्मी बोल रहे हैं इन दबा ले, बटन नया फ्री है। मैंने कहा कि लिफ्ट फ्री है मतलब मम्मा भी चलो। और क्या पहले सारी मुड़ी पड़ी है। बस अज्जू बना आ गए हैं गाड़ी लेके और हमें बैठना है। मम्मी चलो। मम्मी आप आगे बैठ जाओ, भलाई बाई ने धक्का धुक्का कौन लागेगा। मैं बैठ जाऊं? क्या हुआ माँ? धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे। तो अभी मैंने मेरी डॉक्टर से बात करवाई है, यहाँ के डॉक्टर से। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यहाँ की डॉक्टर का कहना है कि अरे स्टिचेस खुलने वाले तो लगाते ही नहीं है। और फिर मैंने उनको थोड़ा डिटेल से बताया कि क्यों लगाने पड़े। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अपने डॉक्टर से ही बात करवा देती हूँ तो ज़्यादा ईजी रहता है। फिर अब मैंने अपने डॉक्टर से बात करवाया, तब उन्होंने जाके कहा है कि चलो फिर हम चेक कर लेते हैं। अगर स्टिचेस अगर अभी सूख गए तो हम खोल देंगे, वरना फिर आपको बाद में आना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ अंदर बैठी हूँ। लेट्स सी डॉक्टर कब आती है। वो आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज है? सरप्राइज है सरप्राइज। पक्का? उल्लू तो नहीं बना रहे हो आप मुझे? पक्का? पक्का। तो दिखाओ क्या है ये। क्या है ऋषभ मेरे लिए? सही बताओ, मेरे लिए क्या आपके लिए? आपके लिए। ये पक्का मेरे लिए? हाँ, ऋषभ सच बताओ, ये मेरे लिए है? सच। ये परफ्यूम है ना? बट ये तो मेन के लिए है बेटा। हाँ? इस पे तो मेंस लिखा है। मैं ले लूं, बट मुझे कोई इशू नहीं है, मैं यूज कर लूंगी इसको। अरे ऋषि, काकू ने यूज कर लिया, छीन लो। ऋषभ फ्रेग्रेंस तो अच्छी आ रही है बेटा। आप अपने लगा के दिखाओ कैसे लगाते हैं। ओके डन, ओके डन। अच्छा, एक की फ्रेग्रेंस है इकट्ठे ना, वो बहुत बड़ी फ्रेग्रेंस है ये। सिर्फ वैसे ही पक्का मेरे लिए उल्लू बना रहे हो? उल्लू बनाओ तुम। चार बार यार तुम 4 बार वो पूरे खुद बड़ चक्के ले गए और ऋषभ आपने बुआ को उल्लू बनाया। पर आपने बुआ को उल्लू इसलिए बनाया। पक्का मेरे लिए ना, तो मुझे दे दो। नहीं नहीं ऋषभ नहीं, बुआ के लिए। बस 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 बस। ऋषभ आपने दिन भर में आज क्या क्या किया मुझे बताओ। दिन भर में उठा। उठा, पापा फोन देख रहे, वो देखा। पापा ने फोन देखा, वो देखा। हाँ, फिर दुकान पर गए मम्मी के कपड़े लेने। फिर मेरी दुकान पे मैंने आपने भी नए कपड़े लिए आज? नई शॉपिंग करी है? हाँ। अरे वाह। फिर इधर आए। अभी इधर आए? बस यही रूटीन है? आज बैडमिंटन खेलने नहीं गए क्या आप? आज नहीं, शाम को। शाम को जाते हो? कहाँ जाते हो आप बैडमिंटन खेलने? एक पास में एक जगह है, वो पेट्रोल पंप है ना, ये क्या कर रहे हो आप? सूर्य नमस्कार। ऊपर हाथ जोड़ो।
अरे ऋषभ आप तो मस्त क्या कर रही हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो। आपके पापा का क्या नाम है ऋषभ? सूर्योदय सिंह राठौर। और आपका? My name is Rishabh Dev Singh Rathod. क्या बात है ऋषि। My father name is Suryoday Singh Rathod. अरे वाह। My mother name is Preeti Surya. अजू तू इतना ज़्यादा बोर कर रही है ना, हेजलनट की कोई हद नहीं है। तो अभी खाना वाना हो गया है, मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो आपको बता देती हूँ कि क्या मुझे इश्यूज़ हुए थे। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, सी सेक्शन हो, दोनों में ही मतलब ऐसा मैं इजी नहीं मानती हूँ, दोनों ही अपनी जगह टफ़ है। मतलब माँ बनना देखो आसान तो है नहीं, अपन को भी पता है कि ये 9 महीने की हमारी जर्नी और उसके बाद में जब बच्चे का जन्म होता है वो सब भी हमारे लिए आसान नहीं होता है, लेकिन सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे मैंने कुछ लोगों को सुना है कि उनको पता ही नहीं चलता कि अरे ये नॉर्मल हुआ है, मुझे तो कुछ इतना कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो 3 दिन में खड़ी हो गई, 3 दिन में वापस से एकदम सही फील करने लग गई। और वैसे मैंने सी सेक्शन वालों का भी सुना है कि हमें कोई इशू नहीं हुआ, स्टिचेस में भी कुछ इशू नहीं था और ऑल ओके था। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है शायद। मतलब मैं किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल को यहाँ ब्लेम करने बिल्कुल नहीं आई हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी पहली बात तो बिल्कुल आसान नहीं थी, मतलब मैं याद भी करके ऐसे हो जाती हूँ कि बाय गॉड मैंने मतलब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, करनी माता की कृपा है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद चलो डिलीवरी का तो छोड़ो, नॉर्मल डिलीवरी में जो भी इश्यूज़ आए वो एक अलग चीज़ थी कि मेरा क्या था कि मैं 25th को हॉस्पिटल चली गई थी। 25th को जब मैं हॉस्पिटल गई डॉक्टर को चेकअप करवाने, तो मेरा क्या बैक पेन हो रहा था और नॉर्मल मुझे ऐसे जी घबराने जैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी और मतलब अलग ही लेवल पे, पता नहीं क्या बीपी लो हाई या क्या हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। तो जब मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा और शाम तक देखते हैं तुम्हें जिस तरह के पेन आए, क्या पता बैक पेन तुम्हें पहले शुरू हुआ है तो क्या पता फिर उसके बाद में तुम्हें पेट में मतलब दर्द शुरू हो जाए, तो अपन देखते हैं शाम को फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगी, तो कि तुम एडमिट हो जाओ। मैंने कहा ठीक है एडमिट हो जाते हैं। फिर हमने वहाँ प्राइवेट रूम ले लिया था और मैं एडमिट हो गई थी 25 अप्रैल को ही। लेकिन उसके बाद में पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन में मुझे थोड़े पेन आते रहे, मैंने डॉक्टर को कहा भी है ना, लेकिन वही कि उनका शिफ्ट पूरा हो गया था, वो चले गए थे और उसके बाद में नर्सेज ही थी जो मुझे बार बार में चेक कर रहे थे। तो शाम को मैंने कहा कि जब डॉक्टर ने कहा है कि शाम तक देखेंगे और शाम को आपको मेडिसिन देंगे जिससे जो भी वो लोग मेडिसिन देते हैं जिससे लेबर पेन आपको स्ट्रॉन्ग आने शुरू हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि यार कर दो ना, मतलब मैं दिन भर यहाँ रह के क्या करूँ, क्योंकि इंसान को जब थोड़े पेन भी आते हैं उसमें भी इंसान थक जाता है। तो अगर बाद में अगर आप नॉर्मल के लिए ट्राई भी करते हो तो आप पहले ही मतलब थक चुके हो, है ना। तो मैंने सोचा यार कर दो ना, मतलब जो भी प्रोसीजर है, बट उन्होंने नहीं किया। मतलब उन्होंने मेरे को इवनिंग में मैंने बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं दिया। उन्होंने मुझे रात को 11 बजे एक छोटी सी मतलब टैबलेट का 4th हिस्सा जो होता है ना वो उन्होंने मुझे दिया और उससे मुझे और थोड़े पेन आने शुरू हो गए। उसके बाद भी वो लोग लाइक एकदम स्टिल आराम से कुछ नहीं कर रहे, नर्सेज अपना सो गई। अब हम लोग भी क्या करें, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर उसके बाद वो आए रात को 4 बजे। फिर उन्होंने मुझे वही टैबलेट का 4th हिस्सा जो होता है छोटा सा वो देके गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरी दवाई मुझे क्यों नहीं दे रहे थे और ये क्या चल रहा था, तो उन्होंने मुझे वो दिया। उसके बाद में मेरे को पेन शुरू हो गया, 4 से 6 बजे तक थोड़ा शुरू हुआ और 6 बजे के बाद में एकदम अच्छे वाले जिनको लेबर पेन हम बोलते हैं वो शुरू हो गए, जिनसे मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आपने शायद अगर वीडियोज़ भी देखे होंगे तो प्रीति सूर्या के चैनल पर, वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, फिर ऐसे वाले शुरू हो गए। अब 6 बजे से लेके 11 बजे मतलब केनिशा का जन्म हुआ है, वो मेरे लिए जर्नी इतनी बुरी थी ना, इतने गंदे वाले लेबर पेन थे वो, कि मैंने एज्यूम भी नहीं किया था कि भैया इतना दर्द होता है क्या। और सीरियसली मुझे नहीं लगता कि मतलब आजकल जिस तरह का हम लोग खान पीन करते हैं उसमें हम में इतनी स्ट्रेंथ बची है, लेकिन फिर भी मैं मेंटली थोड़ा सा ऐसे थी कि यार नहीं, अगर चीज़ें नॉर्मल हो रही है तो मैं करूँगी, मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगी, मैं टॉलरेट कर लूँगी। लेकिन 6 से 7 बजना मुश्किल हो गए, 7 से 8 बजना मुश्किल हो गए, 8 से 9 बजना मुश्किल हो गया। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर की शिफ्ट शुरू हो रही थी 10:30 बजे, तो मेरी डॉक्टर नहीं आई।
तब तक भी नहीं आई। मैं मेरे हस्बैंड को बार बार बोले थे फ़ोन करो, हमने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया, डॉक्टर बोली मैं आ रही हूँ और सब कुछ ना मेरी मॉनिटरिंग में ही चल रहा है, मुझे सब पता है, उसको लेबर पेन आ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, फिर उन्होंने एक ड्रिप चढ़ा दी जिससे मुझे और ज़्यादा लेबर पेन आने शुरू हो गए। लेकिन वो और ज़्यादा वाले लेबर पेन कैसे थे पता है, मैं लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब क्या हो जाएगा या फिर मतलब मैं क्या करूं, मतलब मैं खुद को ना मतलब मैं एक जगह रख नहीं पा रही थी, मैं बेड पे नहीं टिक पा रही थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस टाइम पे। फिर उसके बाद में और नर्सेज़ वहाँ की ऐसी थी कि एक बार चेक करके चली गई, उसके बाद वो मुझे उसी पेन में, मतलब मैं लिटरली पूछ रही हूँ कि यार बता दो डॉक्टर को कितना टाइम लगेगा या क्या सीन है या मतलब मेरा क्या स्टेटस है अभी, कितनी देर तक और ऐसे ही पेन आएगा या जो भी है। यार ये तो देखो टेक्निकल चीज़ें जो डॉक्टर और नर्सेज बेहतर समझती है, हमें नहीं पता। लेकिन वो मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रही थी अपने आंसर से, मैं बार बार कंफ्यूज हो रही थी कि क्या है। और टचवुड मेरे भाभी सा और मेरे मम्मा हुकुम और मतलब कोटा वाले मम्मा भी थे, इधर वाले मम्मा भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे मासी सा हुकुम, मासा हुकुम, सब फैमिली थी। तो एक मेंटली जो सपोर्ट की आपको नीड होती है वो थी। और स्पेशल थैंक्स मैं अपनी भाभी सा को देना चाहूँगी और दोनों मम्मा को जिन्होंने बहुत मुझे वो किया। एक होता ना उस टाइम पे आपको नहीं पता होता, आप रो भी रहे हो, आप चिल्ला भी रहे हो, आपको नहीं पता आपको मतलब क्या करो आप इतने पेन में ना, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अगर ये लोग नहीं होते ना तो लिटरली मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता है ना उस टाइम पे, उस सिचुएशन में एटलीस्ट, है ना। मतलब मैं सही में मैं उस दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी और मेरी डॉक्टर नहीं थी मेरे पास, सबसे बड़ी बात, जिससे आप ये जान पाओ कि चलो भैया अब इतनी देर में हो जाएगा, चलो अब मतलब जो भी स्टेटस है वो मुझे नहीं पता था और मैं बस दर्द में झूल रही हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बाहर सी सेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा दिए, इन केस कुछ भी होता है या फिर उनको मुझे देख के लगा होगा कि इससे नहीं हो रहा है बर्दाश्त, तो उन्होंने किया होगा, मुझे नहीं पता। तो मेरे हस्बैंड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में लग गए, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है वो भी उन्होंने चेक कर लिया, मेरा हुकुम को बोल दिया कि आप ब्लड अरेंज कर दो। और मुझे अंदर नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, मतलब बाहर सी सेक्शन की प्रिपरेशन चल रही है या जो भी उनका माइंडसेट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फिर मेरी डॉक्टर आई 10:30, उसने मुझे देखा, उसने कहा कि ओ अभी तो थोड़ा ही टाइम है, बेबी डिलीवर कभी भी हो सकता है, ऐसा वाला उन्होंने मुझे बोला। उन्होंने कहा मैं थोड़ी सी देर में आती हूँ। और मैं लिटरली उस टाइम पे इंसान को ऐसा लगता है कि यार मत जाओ, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ मत जाओ डॉक्टर, आप तो बोल रहे हैं नहीं मैं 2 मिनट में आती हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ पेशेंट देखने गए होंगे जो भी है, लेकिन वो 2 मिनट में मुझे बहुत भारी लग रहे थे, इतने पेन में लिटरली। उसके बाद मतलब जो भी था बहुत मुश्किल था, पर भगवान की कृपा है, करनी माता की, कि गुड़िया सकुशल हो गई। लेकिन होने के बाद भी कुछ इश्यूज़ थे जो हुए, बिकॉज़ जितनी देर मैंने वो लेबर पेन सहा उस टाइम में बेबी जो अंदर होता है वो सफ़र करता है, वो परेशान होता है। तो वही हुआ, जब बेबी डिलीवर हुआ तो वो रोई नहीं, फिर उसको जल्दी से एडमिट करना पड़ा नीकू वार्ड में, उसको वहाँ 4 डेज़ तक रखा। लेकिन वो ठीक हो गई थी एक ही दिन में। लेकिन वही है कि आप रिस्क ना लेते हुए अपना सेफ साइड देखते हुए, मेरे को भी सही लगा और मेरे हस्बैंड को भी सही लगा कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। अच्छा है डॉक्टर्स की निगरानी में रहे तो बेहतर है। लेकिन वो जो सब कुछ था ना मेरे को, और बाद में बेबी का वेट जो था वो भी 3.5 किलो से ऊपर था जब वो हुई। तो बाद में होने के बाद डॉक्टर मेरे ना फैमिली को बोल रहे हैं कि इसको तो सी सेक्शन ही होना था, इसको तो बेबी का वेट इतना था। तो जब आपको पता था तो आपको देखना चाहिए था। तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हमें थोड़ी पता है, आपको लास्ट में सोनोग्राफी में आपको चेक करना चाहिए था बेबी का वेट कितना है क्या है। बट नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि लापरवाही उनकी तरफ से हो गई या हमारी तरफ से हो गई, बट वो लापरवाही ही थी एक्चुअली, जो भी वो थी वो लापरवाही ही थी। उसके बाद में जो उन्होंने स्टिचेस लगाए वो स्टिचेस जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। मतलब मैंने लोगों से सुना कि 3 दिन में सही हो जाते हैं, 4 दिन में सही हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टिचेस बहुत पेन कर रहे थे। 5-6 दिन तो जो भी वो पेन किया जो भी था, उसके बाद में मेरे स्टिचेस खुल गए। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं लिटरली दर्द में कर रही हूँ घर पे आके कि मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो भी उनकी मेडिसिन थी मैं वो भी लिए जा रही थी। फिर उसके बाद में हम हमारे पास के हॉस्पिटल में गए दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपके स्टिचेस खुल गए हैं। अब एक और टेंशन, पहले जो उन्होंने स्टिचेस लगाए थे वो गलने वाले थे क्योंकि आजकल वही लगते हैं। अब ये टेंशन अलग आ गई कि स्टिचेस खुल गए, मेरे से हिला डुला भी नहीं जा रहा। अब मैं इसको फीड कैसे करवाऊँ, कैनिशा को मैं फीड कैसे करवाऊँ, क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा।
उसके बाद में फिर मैंने अपनी गायनी को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम एक बार हॉस्पिटल आ जाओ। मुझे लिटरली नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अभी मैंने उनको जब चेक करवाया तो उन्होंने कहा फिर से लगा देते हैं ज्योति। अब आप सोचो कि दर्द में दर्द, मतलब एक बार आपने वो दर्द झेल लिया और अब मतलब फिर से, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे फिर से स्टिचेस लगवाने पड़े और वो बहुत पेनफुल था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और उस दर्द को मैं अब तक सह रही हूँ। आज भी मैं डॉक्टर के पास जाके आई हूँ तो उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा और टाइम लेते हैं अपन, क्योंकि अभी जो स्टिचेस लगे ना वो गलने वाले नहीं हैं। उन्होंने वो पता नहीं कौन से टांके लगाए हैं जो खुलवाए जाते हैं, और वो लिटरली बहुत पेनफुल हैं। जो भी अभी स्टिचेस लगे हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अभी जब मैं डॉक्टर के गई तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी में ये वाले स्टिचेस तो लगते ही नहीं है। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या किया है, आप देख लो। तो यही सब है, अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे मुझे कोई कमेंट में पूछता है या फिर रियल लाइफ में भी जब कोई लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं ओह नॉर्मल डिलीवरी हुई है ज्योति, बहुत अच्छा किया, और मैं ऐसे मन में हो जाती हूँ कि मेरा दिल जानता है कि मतलब लाइक कैसा एक्सपीरियंस था नॉर्मल डिलीवरी का, कितना मतलब कितने घंटों तक मैंने वो मतलब उस दर्द में मैंने कैसे सफ़र किया है ये मैं ही जानती हूँ। और उस दर्द के बाद आज 15-16 दिन हो जाएंगे, अभी तक भी लिटरली मैं इतने पेन में हूँ ना। मतलब मैं क्या बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मैं क्या आपको कैमरे में हमेशा हंसते हुए नज़र आने वाले लोगों में से हूँ। मैं मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रहती हूँ, मतलब मुझे दुखी रहना पसंद नहीं है। लेकिन जो दर्द में मैं जी रही हूँ ना, सही बता रही हूँ, मैं किसी को ऐसे सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा लो। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे लगता है कि या तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है ना, मे बी आपके साथ ऐसा ना हो, है ना। लेकिन लिटरली मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और अब मुझे वेडनेसडे को बुलाया है यहाँ की डॉक्टर ने, तो मुझे वेडनेसडे को जाना है। एंड आई होप सो कि अब जाके ये प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे अब ये टेंशन और ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। होप सो। और आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।